इसी मंदिर की वजह से हमें यहाँ से कश्मीर से यहाँ से निकाला गया। तो वो दिन बड़ा इमोशनल रहता है हर किसी के लिए, क्योंकि एक तो वो अपने घर आ रहा है और अपने मंदिर में। जब मिलिटेंसी होगी उसके बाद जो जैसे लोग पहले यहाँ आना शुरू हो गए, तो ये टेम्पल्स ही हमारे थे जिन्होंने हमें फिर इकट्ठा कर दिया। This isn't about bricks, mortar, or ancient deities. This is Kashmiri Pandits' way of saying that we are here, we belong here, and we will not be forgotten. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kisu with my colleague Anisha Nehra, and we are right now in Gauri Shari Asthapan, Geru Noorpura in Avantipura, Tral. This temple that you can see behind me was abandoned in 90s and has been revived in last 3 years. Across the valley from Srinagar to Gandarbal to Anantnag and Tral, temples are waking up not just to chants but to memories. Much of the work is community driven, powered by donations, volunteer labor, and in some cases, local support. Led largely by Kashmiri Pandit groups, these revivals are not only about faith, they are about reimagining return back to the roots. जब छोटे बच्चे थे तो हमारी माँ हमें लेती थी, जब अमरनाथ यात्रा पूरी होती थी श्रावण पूर्णिमा के दिन, तो फिर हम बोधन के मास के चौथे दिन हमें वो लेती थी। तो वहाँ हम जब जाते थे शिव जी को अभिषेक करने के लिए, तो वो हमारे इनग्रेन हो गई हमारे ब्रेन में, इन द इंटर मेमोरी। हमें अंदर से खटास रहती थी कि नहीं, ये जो श्राइन है इतना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से लगी हुई, तो इसको रिवाइवल तो चाहिए, हमें ही कुछ करना हो। तो वहाँ भाई लोग हम सारे मिले, गांव जो यहाँ रहते हैं और जो जम्मू में भी। तो फिर हमने जो हमारे 13 गांव के लोग हैं उनको इकट्ठे किया। तुरंत 2022 जून के बाद हम जुलाई अगस्त सितंबर में हम कश्मीर चले गए। कश्मीर में हम डीसी को मिले, हमने हमारे पास रिकॉर्ड ऑलरेडी था हमारे उस लैंड का। फिर हम डिविजनल कमिश्नर को मिले। The plan to revive the shrine and temples is built on 3 pillars: reconnect with the families who once lived in the village, arrange funds, and create a team to monitor the revival. On the ground, an army of Kashmiri Pandit PM package employees who live and work in the valley are closely monitoring the work. दिल में एक था, टीस थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मातृभूमि पे जाना है, जहाँ मातृभूमि है मुझे उसकी सेवा करनी है। और इसी दौरान पीएम पैकेज के फॉर्म्स निकल गए, तो हमने वो फिलअप किए, हमने उनका इंटरव्यू दिया, एग्जाम्स दिए, तो हम सिलेक्ट होके यहाँ पे आ गए। हमने एक एसोसिएशन बनाई, ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन करके। तो उसी एसोसिएशन के थ्रू हम लोग ये रिवाइवल के काम में भी शुरू। रही बात कि हम इनका रिवाइवल कैसे करते हैं, तो रिवाइवल क्या है कि हर कहीं, जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, 10 डिस्ट्रिक्ट में हर मंदिर की अपनी अपनी कमेटी है। तो हमने कोशिश की, अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे एसोसिएशन ये कर रहे हैं कि हम इन मंदिरों को हम कोशिश करें कि ऐसे मंदिर जो एक्टिव है, दूसरे ऐसे मंदिर है जो कम एक्टिव है, और तीसरे जो एकदम ही इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो पहले हम जो एक्टिव है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। तो स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे कि साल में 1 बार 2 बार हवन हो, जो कि बिल्कुल ही एक्टिव है, नॉन एक्टिव है तो वो नॉन एक्टिव Abandoned है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मतलब नॉन एक्टिव इसीलिए होंगे वो क्योंकि वो अबैंडन है। तो वहाँ हमने क्या किया कि जो उस गांव की या उस मंदिर की कमेटी है उनको रिवाइव करने की कोशिश की, उनसे बात की जो उनको मदद कर सके, क्योंकि अब तो कश्मीरी पंडित समाज पूरा संपन्न है। तो आपस में बात करके कमेटी ने पूरा एक जगह पैसा मतलब इकट्ठा करके कुछ करके भी, और जो सरकार से भी मदद हो सकी, सरकार ने भी मदद की, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत मदद की उन्होंने भी। तो उसकी मदद से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव और अपनी मदद से ये रिवाइवल का काम चल रहा है। A temple built in 2024 inside the quarters for PM package employees in Anantnag's Vesu has now become central to the community's culture. 100 families living inside the CRPF secured quarters visit the temple.
It is a small locality of Kashmiri Pandits trying to recreate the life they once lived in Kashmir before the 1990s. 2010 में हम यहाँ 6000 एम्प्लॉयज़ ये पूरे कश्मीर वैली में आए थे, लेकिन उस टाइम कुछ हालात ऐसे थे, बहुत से लोग आए नहीं। उस टाइम सिर्फ हम 1400 ही लोग आए, 6000 में से सिर्फ 1400 लोग ही आए। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 90s में जब हम निकले थे तब मेरी एज मेरे ख्याल से 5 साल का था मैं। तो फिर से दोबारा उसी जगह पे आना। हमारे कुछ कॉलोनी में कुछ बुज़ुर्ग लोग थे, तो जब धीरे धीरे कॉलोनी बनने लगी तो उन्होंने इनिशिएटिव उठाया कि कॉलोनी में एक मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ रह रहे हैं 12 के 12 महीने इधर रह रहे हैं, तो एक मंदिर भी होना चाहिए। फिर मंदिर बनाने के लिए उसके लिए फंड्स चाहिए थे, तो हमने सभी जितने भी हमारे यहाँ इनमेट्स हैं, जितने भी यहाँ रहते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट की कि वो जिसकी जितनी यथाशक्ति है वो अपने हिसाब से पैसे दे दें। आपको पता होगा अभी जो पहलगाम में जो अभी वेस्टर्न में जो आइडेंटिटी पूछ के जो मारा गया कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो वो चीज़ें हमने फिर से हमने देखा, और इसी मंदिर की वजह से हमें यहाँ से कश्मीर से यहाँ से निकाला गया। तो ये एक आइडेंटिटी है हमारे लिए। During the 2014 flood, the Kheer Bhavani temple in Anantnag's Logripora was inundated. 24 Kashmiri Pandit devotees who had taken shelter in the tent outside battled the rising flood waters and then rushed into the temple. They stayed there through the night chanting prayers. Sandesh Bhatt was one of them. फिर हमने जब आपस में ये कंट्रीब्यूशन करके इसको बनाया, फिर हमने क्या किया कि भाई ये उस दिन बहुत था, हमारी बहनें बेटियां बहुत डर लगा उनको। रात को इतना जबरदस्त तूफान आया, ये जो पूरा नाला जा रहा है ये भर गया, तो डर के मारे सारे फिर मंदिर में आके माता के शरण में आ गए। और वो रात कैसे निकाली वो माता रानी जानती है और हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमने फिर आपस में दोबारा कंट्रीब्यूशन किया। हमने ये छोटा सा हॉल बनाया, अभी तक जो हॉल बना इसमें हम कोई 100-200 लोग आराम से रह सकते हैं। जो प्रिजर्वेशन और रिवाइवल ऑफ जो हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंट्स है, उसमें गवर्नमेंट ने हमारा एक 3-4 करोड़ का एस्टिमेट सैंक्शन हो गया है। उसमें एक हमारी यात्रा निवास बनेगा, ये जो हवनशाला है इसको हम रिनोवेट कर देंगे। और जैसे ये स्टेप्स आप देख रहे हैं, जो प्राचीन शिवलिंग कम से कम 1000 साल पुराना वो शिवलिंग है ऊपर, तो ये सारा रिवाइव हो जाएगा। जब मिलिटेंसी होगी उसके बाद जो जैसे लोग पहले यहाँ आना शुरू हो गए, तो ये टेम्पल्स ही हमारे थे जिन्होंने हमें फिर इकट्ठा कर दिया। At his home in Srinagar, Sanjay Tikku, president of Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti, non-migrants, is watching the Kheer Bhavani video on his phone. He never left the valley. During the early 2000s, he with his team revived 4 temples in the neighborhood area. But he was not able to maintain them. And now he has a big question to ask. देखिए जी, 90 में जो हुआ वो एक त्रासदा थी, और टेंपल भी उसमें जलाए गए या डिस्क्रेडिट किए गए। फिर हमने कोशिश की 2009-2010 में, हमने श्रीनगर में 4-5 टेंपल डाउन में खोले, रिवाइव किए उनको, और वहाँ पे पूजा पाठ जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद हमने 8-9 मंदिरों को खोल के फिर हम मतलब अपनी जो ये है कमेटी है, तो हम बैठे, मैंने कहा कि कहीं तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत इसलिए फिर हमने जो मंथन किया तो उसमें यही निचोड़ आया कि अगर हम मंदिर खोल रहे हैं तो फिर वहाँ पे सवेरे शाम पूजा होनी ही होनी चाहिए। अब जो जितने भी मंदिर हमने खोले वहाँ पे कोई कश्मीरी पंडित या कोई हिंदू नहीं रहता था। सो हमारे लिए ये बहुत ही इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू विजिट डेली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। तो हमने अबैंडन किया उस मिशन को। कल अगर जो हमारी रिसेटलमेंट भी हो जाती है, तो आप देखेंगे कि रिसेटलमेंट भी वहीं होगी जहां टेम्पल्स होंगे। But behind the glimmer of temple revival is the sad reality.
This place, as my colleague Anisha will show you, is a dharamshala where Kashmiri Pandits are staying to celebrate Jeshta Ashtami at Kheer Bhavani Mandir in Gandarbal. Kashmiri Pandits from across India come to Srinagar, to Kashmir to celebrate their festivals, but they have no accommodation. There are just these dharamshalas where they stay. Hundreds of people share one urinal, one bathroom, and stay here for days just because they want to visit their homeland, visit their temples. As you can see around me, this is what refugees in their own homeland look like. This was Sagrika Kisu for The Print with her colleague Anisha reporting from Srinagar.